हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ल्यूकोरिया महिलाओं में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें महिला की योनि से चिपचिपा बदबूदार गाढ़ा सिक्रेशन होता है, जिसके कारण महिला के अंदर जो वेरियस टाइप के सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी महिला में ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी टैबलेट होती है जिनका उपयोग उस महिला को करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की प्रॉब्लम को सही करने के लिए प्रिस्क्राइब में ली जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इन सभी टैबलेट के डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, सफेद पानी की कंडीशन क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में सफेद पानी यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी होती है जिसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया या फिर वजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो ल्यूकोरिया कंडीशन होती है, जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उसे मेडिकल की भाषा में वजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि महिला की जो योनि होती है यानी कि महिला का जो वजाइना होता है उससे सफेद रंग का चिपचिपा दुर्गंध युक्त पानी निकलता है। देखिए, जो महिला होती है उसमें नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है और अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ड्यूरिंग ओवल्यूशन यानी कि महिला के अंदर जो एवरी मंथ एमसी साइकिल आती है उसमें जो ओवल्यूशन होता है उसमें महिला के अंदर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन यदि किसी महिला में उस वजाइनल डिस्चार्ज का कलर अलग होता है यानी कि जैसे हल्के पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है और उसमें से बदबू आती है, चिपचिपा होता है या फिर दुर्गंध युक्त होता है तो यहाँ किसी इन्फेक्शन का कोज हो सकता है जिसे हम मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। देखिए, जो ल्यूकोरिया कंडीशन होती है वो कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन यह किसी अन्य डिजीज यानी कि जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है उसका कोई सिम्टम होता है। यदि किसी महिला के वेजाइनल कैनाल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में यह कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, जो ल्यूकोरिया शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ल्यूको और ओरिया, जहां एक और जो ल्यूको होता है उसका अर्थ होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि पस का फॉर्मेशन करती है और जो ओरिया होता है उसका अर्थ होता है डिस्चार्ज, बहना या फिर फ्लो। यानी कि जो ल्यूकोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफेद पानी यानी कि वजाइना से अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम ल्यूकोरिया की कंडीशन को आसान भाषा में और आसान शब्दों में डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है वो एक अब नॉर्मल कंडीशन होती है। महिला के अंदर एवरी मंथ वजाइनल कैनाल से डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं जो कि हेल्दी डिस्चार्ज भी होते हैं और अनहेल्दी डिस्चार्ज भी होते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ये महिला के अंदर नॉर्मल डिस्चार्ज की कंडीशन होती है और ये होती है अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए, महिला के अंदर एवरी मंथ जब एमसी साइकिल आती है तो उस कंडीशन में ओवल्यूशन के टाइम महिला के अंदर हेल्दी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लेकिन यदि उसी डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है या फिर उसमें से बदबू आती है, उसका सिक्रेशन चिपचिपा होता है तो उस कंडीशन में अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। देखिए, वेरियस टाइप के कलर कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज कंडीशन में अलग अलग प्रकार का जो सिक्रेशन होता है वो देखने को मिलता है। यदि किसी महिला में क्लियर व्हाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो यह एक हेल्दी कंडीशन होती है। महिला के अंदर ओवल्यूशन के टाइम यानी कि जब ओवरी से एग रिलीज होते हैं या फिर हार्मोनल इनबैलेंस की कंडीशन में यह डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो कि एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उसका कलर किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि यदि किसी महिला में येलो या फिर ग्रीन कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में उस महिला में जो एसटीडी डिजीज होती है यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है वो महिला के अंदर होती है, जिसके कारण
महिला के अंदर येलो और ग्रीन कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसके साथ ही यदि किसी महिला में रेड कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर महिला के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन होती है उसके कारण भी महिला के अंदर रेड डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि किसी महिला में एकदम व्हाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में यह महिला के अंदर यीस्ट इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण यह कंडीशन देखने को मिलती है। यदि किसी महिला के अंदर पिंक कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, आप इमेज में देख सकते हो, तो उस कंडीशन में महिला के अंदर जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, या फिर जो वजाइनल कैनाल होती है उसमें किसी भी प्रकार की इंजुरी के कारण यह कंडीशन देखने को मिलती है। यदि किसी महिला के अंदर ग्रीन कलर का वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर बैक्टीरियल वजाइनाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो वजाइना होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण महिला के अंदर जो ग्रे कलर का वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और क्या होता है अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए क्या होता है कि महिला के अंदर एवरी मंथ मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिला की योनि से पानी जैसे बहने वाला चिपचिपा पतला स्त्राव होता है, यानी कि सीक्रेशन होता है, जो कि सामान्य माना जाता है। यह महिला के शरीर की सामान्य प्रक्रिया होती है, यानी कि यह महिला के शरीर की एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। जब महिला के अंदर ओवल्यूशन होता है यानी कि ओवरी से एग रिलीज होते हैं तब इस सीक्रेशन का जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है, जिसके कारण जो सीक्रेशन होता है उसका कलर अबनॉर्मल हो जाता है। सीक्रेशन का जो कलर होता है वो पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, या फिर हल्का लाल रंग का गाढ़ापन लिए हुए बदबूदार हो सकता है। अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी की कंडीशन मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती है, फंगल इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा यदि किसी महिला में वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ ल्यूकोरिया, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण महिला के अंदर सफेद पानी यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो वैसे तो देखा जाए तो वेरियस टाइप के ऐसे कोज और वेरियस टाइप के ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन महिलाओं के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मेन कोज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है जिसमें 80% महिला में जो ल्यूकोरिया होता है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह ल्यूकोरिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, या फिर अगर किसी महिला में ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यह कंडीशन फंगल इन्फेक्शन के कारण भी देखने को मिल सकती है, यानी कि यदि किसी महिला के वजाइनल कैनाल में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी सफेद पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज कंडीशन और कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे कि एसटीडी डिजीज यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनके कारण भी महिला के अंदर सफेद पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि किसी महिला में हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं उसके कारण भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि किसी महिला में डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है तो उसके कारण भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखिए जो डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है वो महिला के अंदर मल्टीपल जो सिस्टम होती है उनको इफेक्ट करती है, तो इसके कारण भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि महिला में एनीमिया है यानी कि उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर सफेद पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यदि किसी महिला के यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का सबसे मुख्य कारण होता है। तो यदि किसी महिला में यूरिनरी ट्रैक जैसे कि यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी महिला के अंदर
ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि किसी महिला में वीक इम्यून सिस्टम है, यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में महिला के अंदर जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है उसके होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि कोई महिला एक्सेसिव यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जैसे कि मिजोप्रोस्टेन हो गया, मिफेप्रोस्टेन हो गया, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करती है, तो उसके कारण भी महिला का जो सर्विक्स होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके साथ साथ जो महिला का यूट्रस होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि कोई महिला जो योनि होती है, यानी कि जो वजाइना होता है, उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करती है, तो उसके कारण भी वहां पर बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ हो सकती है, और उसके कारण भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पीआईडी डिजीज कंडीशन होती है, यानी कि जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि वजाइनाइटिस, ओफोराइटिस, यानी कि अगर किसी महिला में ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर साल्फिंजाइटिस, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं सिम्टम ऑफ ल्यूकोरिया, यानी कि यदि किसी महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हुई है, सफेद पानी यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में ऐसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो कि महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो ल्यूकोरिया होता है, वो एक खुद में ही सिम्टम होता है, लेकिन इसके अलावा भी अनेक प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि महिला की जो योनि होती है उससे अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, और उसका कलर पीला हो सकता है, नीले कलर का, या फिर हल्के लाल कलर का गाढ़ापन लिए हुए उसमें से बदबू आती है। इसके अलावा ईचिंग इन वजाइना, यानी कि जो महिला की योनि होती है उसमें खुजली चलना, बार बार पेशाब का आना, यानी कि ओलिगुरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महिला के शरीर से कमजोरी महसूस होना, जो महिला के अंदर जो वजाइनल सिक्रेशन देखने को मिल रहे हैं उसमें से बदबू आना, महिला में डिजीनेस, यानी कि महिला को चक्कर आना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि महिला का उल्टी जैसी समस्या महसूस होना, मतली जैसी कंडीशन डेवलप होना। इसके अलावा महिला के शरीर में भारीपन महसूस होना, एनोरेक्सिया, यानी कि महिला को भूख नहीं लगना, वजन में कमी आना, और महिला के अंदर बैक पेन, यानी कि कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, और महिला के जो हाथ पैर होते हैं उसमें दर्द होना। ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन में महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन का हम डायग्नोस्टिक वेरियस टाइप के जो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, वजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, या फिर ब्लड टेस्ट करवा के जो सीबीसी रिपोर्ट होती है उसके माध्यम से भी ल्यूकोरिया की कंडीशन का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया, यानी कि यदि किसी महिला में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी टैबलेट होती है जिनका उपयोग उस महिला को करना चाहिए, तो उन्हीं टैबलेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी टैबलेट और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हमारी जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है वो होती है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी का उपयोग मेनली यदि किसी महिला के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यदि ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि मेट्रोडिनाजोल 400 mg टैबलेट, आप इमेज में देख सकते हो। फ्लैजिल 400 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्लैजिल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और दूसरी जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg टैबलेट, आप इमेज में देख सकते हो। ये होती है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट, वेल डॉक्सी 100 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों की दोनों टैबलेट एंटीबायोटिक कैटेगरी की टैबलेट होती है, जिसका उपयोग यदि किसी महिला में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल वजाइनाइटिस की कंडीशन के कारण
महिला में वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में इन दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्टली जो पॉपुलर टैबलेट होती है वो होती है मेट्रोडिनाजोल टैबलेट, जिसको अमूमन डॉक्टर ल्यूकोरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में लेते हैं। बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो अडल्ट फीमेल होती है जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, उसको 400 mg की टैबलेट ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं। यानी कि जो 400 mg की टैबलेट होती है उसको दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 7 to 10 डेज यानी कि 7 से 10 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी महिला में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यदि किसी महिला में फंगल इन्फेक्शन के कारण यह कंडीशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो एंटी फंगल टैबलेट होती है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ पॉपुलर एंटी फंगल टैबलेट होती है जैसे कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट और टिनिडाजोल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ये होती है फ्लूकोनाजोल टैबलेट जो कि फ्लू का 150 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो हमारी दूसरी टैबलेट है टिनिडाजोल, वो सिप्राजोल के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों की दोनों टैबलेट एंटी फंगल कैटेगरी की होती है, यानी कि यदि किसी महिला में फंगल इन्फेक्शन के कारण ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है या फिर वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन डेवलप हुई है, ट्राइकोमोनियासिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इन कंडीशन के कारण यदि किसी महिला में अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इन दोनों की दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दोनों की दोनों टैबलेट एंटी फंगल कैटेगरी की होती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो जो फ्लूकोनाजोल 150 mg की टैबलेट होती है, जो अडल्ट फीमेल होती है जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, उनको 150 mg की टैबलेट ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इन टैबलेट को 3 to 7 डेज यानी कि 3 से 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन दोनों की दोनों एंटी फंगल टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का उपयोग ओरल रूट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक टैबलेट होती है जिसका उपयोग वजाइनल रूट से भी किया जाता है, जिसका नाम होता है कैंडिडेट सीएल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कैंडिडेट सीएल टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल यानी कि इसमें एंटी फंगल और एंटीबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इस टैबलेट का यूज इंट्रावजाइनली यानी कि जो महिला का वजाइना होता है, महिला की जो योनि होती है, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। इस टैबलेट को रात को सोने के टाइम जो वजाइना होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है और डॉक्टर द्वारा इसको 3 से 5 दिनों के लिए वजाइनल रूट से इंसर्ट करने की सलाह दी जाती है। सो मैं आपको समझा दूं कि इन टैबलेटों का यूज आपको कैसे करना है। देखिए, यदि किसी महिला में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यदि अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में आप जो मेट्रोडिनाजोल की जो 400 mg की टैबलेट होती है उसको ले सकते हो और उसके साथ जो आपकी कैंडिल सीएल टैबलेट होती है इसका यूज आप वजाइनली कर सकते हो। लेकिन यदि किसी महिला में फंगल इन्फेक्शन के कारण यदि महिला में अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में जो एक एंटी फंगल टैबलेट होती है जैसे कि जो फ्लूकोनाजोल की टैबलेट होती है जो कि 150 mg की टैबलेट होती है, उसका यूज ओरल रूट से कर सकते हैं और इंट्रावजाइनली आप कैंडिल सीएल जो सपोजिटरी होती है वो आप इंट्रावजाइनली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ सावधानियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हुई है उनको प्रॉपर बेड रेस्ट करने की सलाह देनी चाहिए। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है यानी कि महिला के अंदर जो सिम्टम अराइज होते हैं, जैसे कि यदि किसी महिला में फीवर की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है उसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही यदि किसी महिला में नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने इसके सिम्टम में देखा था कि महिला का टेम्परेचर अराइज हो सकता है या फिर महिला के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ओंडेनिस्टेरोन नामक जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा महिला को जो प्रॉपर वजाइनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करने की सलाह देनी चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने की सलाह देनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी मेल्स को और जो फीमेल्स होती है उसको कॉन्डम यूज करने की सलाह देनी चाहिए। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ मैंने ल्यूकोरिया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें यूज होने वाली सभी की सभी टैबलेट के बारे में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।